हम लोग तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं, उसको हम तत्सम के रूप में अपनाएं तो पुष्प में दोनों चीज दिखेगा। अंगना किसको बोलते हैं? निम्नलिखित में से हाथी किस शब्द के लिए? ये दोनों का दोनों क्या है? तत्सम है। गलत निकालो, त्रुटिपूर्ण निकालो, अशुद्ध निकालो, यही करना है। देखो दही का क्या होता है, तो मतलब ये बुरा तद्भव नहीं है, इसका मतलब। नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी के आरओ के लिए समान हिंदी। हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द समाप्त कर दिया है। हम लोग तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं। ये मात्र 2 से 3 क्लासेज होंगी, इसमें खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही मुश्किल से 5 दिन आप बस रिवीजन करो, एक सप्ताह में पूरा हिंदी खत्म। और जो सबसे बड़ा टॉपिक था इसको करने में टाइम लगा, बस ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे, लग रहा है कि आपके काम लायक है तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में तत्सम कौन सा है? देखो तत्सम पूछ रहा है, तो अगर पीछे वाला अगर आप वीडियो देखोगे तो 7-8 मिनट का है जो चैनल पे है, उसको देख के जब यहाँ आओगे तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। एलिमिनेट करना है आपको। यहाँ पर कह रहा है तत्सम ढूंढने के लिए, तो गजेंद्र जो है ये तद्भव है, ये गजेंद्र का, ठीक है। मयंक है, इसको मृगांक बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां मृगांक होता है, ये री है, तो वो तत्सम होता है। तो ये तो तत्सम यहाँ है, तो ये कैसे होगा? ये तो तद्भव हो गया। यहाँ पर आंसर जो है सकल है, मान लीजिए ये सकल है। और यहाँ पर क्या है? सगुन को हम लोग सकून बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सकल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए, करते हुए सही कूट को पहचान कीजिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, क्या ये सही है? तो समझ लो, ये हमारा संस्कृत है, संस्कृत से बना पाली, फिर आगे फिर डेवलप हुआ प्राकृत, तो ऑब्लिक में भी ले सकते हो। यहां से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आते हैं हम पुरानी हिंदी में, मतलब हिंदी हम यहां से आते हैं। अपभ्रंश और हिंदी वाला जो एरिया है, यहीं पर क्या होता है, जो संस्कृत में जो शब्द थे उसको हम तत्सम के रूप में अपनाए। जो संस्कृत के हूबहू शब्द को हम हिंदी में अपनाने लगे, वो तत्सम हुआ। जो संस्कृत के शब्द कुछ बदलाव या विकृति के साथ है, जो आगे आ गए, वो हम तद्भव बोलते हैं। तो ये समझ लो, ये विकृति के साथ आया है तो हम क्या हो गए? तद्भव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि संस्कृत यहाँ है, तद्भव यहाँ है। तो ऑब्वियस सी बात, इसी से उत्पन्न हुआ है। तद्भव सब संस्कृत से उत्पन्न हुआ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ ए और ए दोनों सही हो गया। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव तत्सम, देखो तत्सम और तद्भव का युग है, तद्भव दोनों। तो देखो यहाँ पर एक फूल दिख रहा है, ये सही है, एकदम सही सही देख लो। जग जाल, जग जाल, जा और पूरा जाए, आधा जा और पूरा जाए, ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ फूल है, देखिए यहाँ फूल को चाहे तो फूल बोल लो, कई जगह क्या रहेगा? पुष्प रहेगा। तो पुष्प में दोनों चीज दिखेगा, कहीं फूल दिखेगा, कहीं पुष्प दिखेगा। अगर पुष्प रहेगा तो पुष्प में पुष्प मारना है, और नहीं तो फिर फूल। यहाँ पर ये हो गया। तो ये क्या हुआ? युग्म त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, तो ये त्रुटि है। पीपल का पीपल है, करकट का केकड़ा है, बिल्कुल सही है। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, एक है तद्भव, एक है तत्सम, ये दोनों में मिलाइए, कौन सा मैच करेगा? तो पत्थर का प्रस्तर युग होता है, भौजाई का भ्रातृ जाया, या भ्रातृ हार्या भी बोलते हैं, ठीक है। सुहाग का सौभाग बोलते हैं, धुआं का धूम बोलते हैं। फिर मिलाओ, पहला का पहला, दूसरा का तीसरा, ये आंसर हो गया, डी आंसर है। हरितकी का तद्भव क्या होगा? हरण होता है, ठीक है। तत्सम, तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? देखो कह रहा है कि एक तत्सम होना चाहिए, एक तद्भव होना चाहिए, कौन ऐसा है? तो चक्र का चक्का होता है, बिल्कुल सही है। चैत्र को चैत बोलते हैं, सही है। छत्र को छत बोलते हैं। ये दोनों का दोनों क्या है? तत्सम है, इसलिए ये क्या है? असंगत है। क्वाथ क्या होता है? क्वाथ क्या होता है? काढ़ा होता है, ठीक है। क्वाथ क्या होता है? काढ़ा होता है, इस चीज को ध्यान रखना। और एक कहीं कहीं क्वाथ में क्या मिलेगा? एक तो काढ़ा आपको दिख जाएगा,
साथ जगह कत्था भी दिखेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आदर्शिका, आदर्शिका का तद्भव क्या होगा? इसका आरसी होता है, आंच का अर्ची होता है, अदरक का आर्द्रक होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम है। हमने अगर पीछे वाला आप देखेंगे या पीछे का वीडियो देखेंगे, इसमें जो ट्रिक बताया गया है कि अगर दंती सा रहेगा तो क्या होता है? तत्सम होता है। तो निम्नलिखित में से तत्सम कौन है? तो हाथ भी नहीं होगा, आम भी नहीं होगा, दुग्ध भी नहीं है, काष्ठ है। उसी से आप पकड़ लिए, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? तत्सम और तद्भव का, अब देखो यहां पर देखना होगा शुद्ध युग्म अवश्य आय हो, अवश्य आय होगा। ठीक है, यहां पर देखो ये गिद्ध नहीं है, ये गृद्ध होता है, ये। ठीक है, तो ये भी गलत है। ये नक्षत्र देखो, ये वाला हम लोग छाप पढ़ते हैं, नक्षत्र कहीं भी लिखते हो तो याद करो, जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं। और हमने बताया है ट्रिक में जब जाओगे तो छा क्या बदल जाता है? छा में। तो यहाँ पर कौन वाला छा आ गया है? अगर यही छा आ जाएगा तो ये तो तद्भव वाला छा दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तत्सम कैसे होगा? तो ये भी गलत है। तो इसमें शुद्ध पूछ रहा है, हमने ये भी गलत काट दिया। पक्वान नहीं होता है, देखो ये आधा का होता है, ये जो दिख रहा है ना ये आधा का होता है, ये आधा का होता है, तो ये सही होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? टी। बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बच्चा का तत्सम होता है वत्स। कई जगह आपको बछड़ा भी मिलेगा, तो इसको भी आप कंसीडर कर लेना अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो। हमने ये नहीं लिखा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, अब तद्भव कौन सा है? देखो पुष्प कट जाएगा, इसका तो पुष्प होगा। अग्नि क्या होगा? आग होता है, ये भी तत्सम है। सलाका क्या होता है? सलाई होता है, सलाका का सलाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 14। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है? ये घोटक होता है। ये जो तीनों दिख रहा है ये तीनों का तीनों पर्यायवाची है। घोड़ा शब्द तत्सम है, घोड़ा शब्द का तत्सम क्या होगा? घोटक होगा। एक घट का क्या होता है? घड़ा होता है। ठीक है, अश्व का घोड़ा होता है। अश्व क्या है? पर्यायवाचक है, घोड़ा का घोटक। गोधूम का क्या होता है? गोधूम का गेहूं होता है। ठीक है, गोद का क्या होता है? गोत्र होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, अब याद रखो तत्सम पूछ रहा है, ये पंख होगा, ये पक्ष से ही तो क्या में कन्वर्ट हो रहा था, अब में। तो ये पंख, ये तो ऑलरेडी तद्भव है। पंक्ति 15 भी नहीं होगा, अब समझ में आ रहा होगा। पंक्ति एक दिख रहा है, पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? पंगत। पंक्ति से पंगत बना है, तो हमारे पास तत्सम कौन सा है? पंक्ति है, और इसी का तद्भव क्या है? पंगत है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम जोड़िए। अब देखो एक चीज और जोड़ लो, अगर या रहे वो ज में कन्वर्ट हो रहा है तो तद्भव होगा, या तत्सम है ये तद्भव हो जाएगा। देखो यौवन से जौवन बन जाता है, तो यहाँ पर तत्सम कौन सा है? यौवन है। जामातरी होता है जमाई का, योगी होता है जोगी का। निम्नांकित में से तद्भव शब्द कौन सा है? चुनिए तद्भव। अब यहां पर देख लीजिए, ये जो शब्द है तद्भव पूछ रहा है, ये बना है आसमा से, और ये आसमा कौन सा है? फारसी शब्द है, इसलिए इसको भूल जाओ। अब आपको पूछ रहा है तद्भव, यहां हो गया क्या? ये बंध्या होता है, बंध्या का बांझ होता है। ठीक है, इसीलिए बांझ आंसर होगा। और ऐसे भी इसका समझने का एक बेस्ट तरीका क्या था, हमने बोला है वीडियो में कि अगर किसी का चंद्र बिंदु दिख जाए तो समानता क्या होता है? वो पूरी की पूरी तरह तद्भव होगा। तो अगर हमें तद्भव ढूंढना रहेगा तो आंख बंद करके मार देंगे हम, अगर हमको कुछ नहीं पता है तो। चौथा का क्या होगा? चौथा का चतुर्थ होता है। ठीक है, चतुष्पद क्या होता है? पद क्या होता है? चौपाई वाला जो होता है वही है चतुष्क। चौका वगैरह जो होता है पूजा पाठ करते हो तो चतुष्काठ क्या होता है? चौखट।
ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? वही बात है, देखो अंगना है, यहाँ अंगना किसको बोलते हैं? सुंदर सी स्त्री को बोलते हैं, ठीक है। गयंद हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये है बानर, क्या है? बंदर। मैं बस करवा रहा हूं, इसी समझ में आ जाएगा। ये भी नहीं अंगना का स्त्री होता है, तो ये भी तद्भव नहीं, ये भी तद्भव नहीं। आपके पास अंगी है और गयंद है, तो इसका आंसर क्या है? गयंद है। निम्नलिखित में से हाथी किस शब्द के लिए? ये हाथी के लिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, तद्भव पूछ रहा है, तो देखो दक्षिण का होता है दाहिना, खत्म। दाढ़ी का होता है दंष्ट्रिका, नग्न का नंगा होता है, छोड़ो। ताटिका, इसमें तत्सम शब्द पूछ रहा है, तत्सम की दृष्टि से तो कौन सा होगा? रस्सी का रज्जुक होता है तत्सम, सरसों का सरसप होता है, रैन का रजनी, ताटिका का साड़ी। तो ये क्या हुआ? ये हमारा तत्सम है। रजनी हमारा, रजनी सरसप और रज्जुक, ये सब के सब तत्सम है। बारात तत्सम है वर यात्रा का, ठीक है। तो देख लो बारात है, ये वर्तनी में भी दे देगा, ध्यान रखना है, ये बारात है। मोती का तत्सम, ये मौक्तिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद रख लेना। मिट्टी का तत्सम क्या होगा? मृतिका होगा, इसके ध्यान रखना, मृतिका है, ये तत्सम है। री से भी समझ में आ रहा होगा आपको, समझ रहे? तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से तद्भव कौन है? तद्भव, अब बताओ मुझे, मैं यहां कूप को कुआं ये होता है, ठीक है। पुस्तक जो होता है इसका पोथी होता है, तत्सम है, इसका तद्भव पोथी होगा। उल्लुक उल्लू होगा। ये बोला तद्भव कौन है? तद्भव कौन है? तो देखो हमने, ये पुस्तक है, ये तत्सम है। कूप क्या है? ये तत्सम है। उल्लुक और ओझा में आपको पकड़ना है। तो उल्लुक क्या है? ऑलरेडी उल्लुक जो है उल्लुक बोलते हैं, तो तत्सम हो गया। आपके पास ओझा बचा। ओझा जो है उपाध्याय, क्या क्या है? तद्भव है। उपाध्याय तत्सम है इसका, ठीक है। नीचे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम कौन सा है? अब देखो, अगर हम सपोज लो कुछ नहीं आता आपको, ये तत्सम पूछ रहा है निकालने के लिए, तो ये सांझ है, तो ये आपको पता है कि साज तद्भव हो गया। एक सपूत है, तो सपूत कोई तत्सम नहीं होता, सुपुत्र होता है, ठीक है, सुपुत्र होता है। तो आपने ए भी काट दिया। ये सांकल है, तो सांकल जो होता है जहां चंद्र बिंदु होता है वो भी कट गया। आपके बच्चा क्या? सरीसृप, एक ही आंसर है, समझ गए? एलिमिनेशन से चल रहे हैं, बहुत आराम से हम लोग कर रहे हैं। सृष्टि का क्या होता है? सेठ होता है। घर का गृह, परीक्षा का परख, ज्योत्सना का जो, ठीक है। तो अब बता दो मुझे, ये ज्योत्सना है, ये तद्भव पूछ रहा है, तद्भव इसमें कौन सा है? बताओ मुझे। एक घर है, क्योंकि सृष्टि का सेट होता है, परीक्षा भी तत्सम है, ज्योत्सना भी तत्सम है, तो हमारा घर आंसर हो गया। अखरोट तत्सम रूप, अखरोट का तत्सम रूप कौन सा है? अब देखो शब्द में ही कुछ न कुछ छुपा होता है। अब देखो ये चारों में देखो, इसमें कौन ऐसा शब्द है जो उस शब्द से अखरोट बना होगा? अभी कुछ है, अब जैसे बोलते हैं श्रृंगार था, तो हम लोग श्रृंगार 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 से श्रृंगार 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 श्रृंगार, हम उसको इजी करते गए, हल्का करते गए। तो कौन ऐसा शब्द इसमें दिख रहा है जो इसे थोड़ा मैच कर रहा है? देखो अक्षयवट, अक्षयवाट, अक्षयवट खत्म। कभी अक्षयवट को अक्षोट तो नहीं बोल सकते। अक्षोट को अगर हम बार बार अक्षोट 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 अखरोट 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 हो गया, अक्षोट से क्या हो गया? अखरोट हो गया। यही तत्सम रूप है।
निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? देखो देखो यहाँ ये महुआ है, महुआ का होता है मधुक, ये आद्रक है, इसका आर्द्रक होता है। ठीक है, ये तो जो ऐसे था क्वेश्चन में, हमने इसको ठीक करवा दिया था। ये अक्षवाट का अखाड़ा भी होता है, और यहाँ ईख जो लिखा हुआ, ईछ जो लिखा हुआ है, अगर इसमें छोटी मात्रा लग गई और ये हो गया तब ये सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा है युग्म का? सही ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, एक जो है वह शुद्ध है, उसको ढूंढिए। तो दीक्षा क्या होता है? तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से। एक बात बताइए मुझे, अशुद्ध पूछ रहा है तो वरिष्ठ, कनिष्ठ, दीक्षा, परीक्षा, कपूत, सपूत। अरे कपूत और सपूत क्या होता है? कपूत और सपूत होता क्या है इसमें? हमने कल भी, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया है कि कपूत और सपूत करके कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, जो होगा वो आपका उसमें हो जाएगा। हाँ, क्या बोलते हैं, कपूत और सपूत जब भी काउंट होता है तो वो काउंट होगा हमारा, अभी हम पीछे बताए थे, यह कपूत जो होता है ये हमारा तद्भव है, कुपुत्र हो सकता है। ठीक है, सपूत जो है ये तद्भव है, सुपुत्र होता है। हमारे सुपुत्र ने, पापा बहुत खुश हो गए, तो आप अगर बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके पापा कहीं बैठे हैं और आपके पापा के दोस्त को पता लग गया, कोई थर्ड पर्सन से मिले, वो खुश है कि इनके सुपुत्र ने आईआईटी निकाल दिया, इनके सुपुत्र ने आरओ निकाल लिया, ये होता है। तो ये सुपुत्र तुरंत फिर तत्समी बोलने लगते हैं, ज्यादा खुश होते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इसका आंसर होगा। ये क्या बोल रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है। शुक्र का बलिवर्ध, वरिष्ठ का कनिष्ठ, ये सब क्या है? सब तत्सम दिख रहा है कि नहीं? बस ये बताना है आपको कि तत्सम है या नहीं। अगर दूसरी नजरिए से अगर बोल भी दें, एक बात बताइए, हमने बोला छह जहां दिखे वो तत्सम है, सा वाला जो दिखे वो तत्सम है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है कि नहीं? यहाँ पर दंटी सा दिखे वो भी क्या है? तत्सम है। तो यहाँ पर अशुद्ध कौन पूछ रहा है? तो अशुद्ध हमने सी मार दिया। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वो कौन है? देखो हमने बोला था एक युग्म अशुद्ध है, या ईख है या इखू है, ध्यान रखना, इख नहीं होता है, इखू कर दोगे क्या हो गया? हो जाएगा। ये हो गया आंसर हमारा सही। ये भी गलत है, छाछ का होता है छछ का। ये भी गलत है, इसमें दो गलत है, तो ध्यान रखना ए और बी दोनों गलत है। गोमय गोबर का होता है, उद्वर्तन उपटन का होता है, सही है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? बार बार त्रुटिपूर्ण, अशुद्ध, गलत कौन सा जोड़ा है आपको ही पकड़ना है। और ये अगर थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट आपने नहीं किया तो पूरी तरह से बर्बाद करके आ जाओगे। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन में यहाँ गलत कर दिए तो संभावना है कि अशुद्धि शुद्धि में आप एक आध क्वेश्चन गलत कर जाओ, विशेषण विशेष में एक आध क्वेश्चन गलत कर जाओ। अगर 55 से नीचे आ जाओगे तो थोड़ा कंपटीशन से क्या होगा, बहुत टफ कंपटीशन हो जाएगा। इसे ध्यान रखना है, इसमें त्रुटिपूर्ण आपको निकालना है। देखो कपड़ा का क्या होता है? करपट होता है। कपाट का क्या होता है? किवाड़ होता है। सब आपको पता है। एक बात, कपाट और कपड़ा क्या तत्सम तद्भव है? गलत है। तो आंसर ये हुआ कि नहीं? वचन वैन सही है, पुरान पुराना सही है, गंभीर गहरा सही है, बिल्कुल सही है। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा गलत है? देख रहे हो, गलत निकालो, त्रुटिपूर्ण निकालो, अशुद्ध निकालो, यही करना है। अब देखो आर्द्रक का मतलब होता है अदरक, तो हमने तो इसको डायरेक्ट काट दिया, इसमें तो गलत ही पूछ रहा, तो हमारा तो आंसर हो ही गया। आदित्यवार का इतवार, उद्घाटन का उगाड़ना, उद्गलन का उगलना। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म देख रहे हो? देखो एक ज्ञाति गृह है, नाति गृह, ये दोनों का मतलब नैहर होता है। एक मातृगृह होता है,
इसको महियर बोलते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। पन्नशालिक पंसारी सही है, सुघट का सुघड़ सही है। प्रतिवेशी का क्या होता है, ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है पड़ोसी। तो आंसर हमारा कौन सा है, ये सही। आवा, आवा का आंसर है अपाक। देखो आग और अग्नि एक दूसरे का क्या है, तत्सम तद्भव है। निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है। अब देखो तद्भव, अब एलिमिनेट करवाऊंगा तो तुरंत हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर क्या है, तद्भव। मैं कुकुर का कुत्ता होता है, कंटू का कड़वा होता है, भंडार का भंडार होता है। इसमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध। देखो एक गलत हो गया, क्योंकि श्रेष्ठी होता तो श्रेष्ठ होता है, या श्रेष्ठ है तो ये खत्म। कंगति कंगी होता है, अरहट नहीं होता है, अरघट होता है। अरहट नहीं, अरघट होता है, तो ये भी गलत। यहाँ पर दो आपको गलत दिख गया, ए और बी दोनों गलत हो गया। और एक चीज और देखा ना, मैं तो कहूंगा 3 गलत है। यहाँ पर मिष्ट नहीं होता, यहाँ पर मिष्ट होता है, मिष्ट नहीं होता है मीठा का। तो हम तो कहेंगे ए बी और डी 3 गलत है, ए बी डी तीनों गलत है। नीचे का उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या है, उच्छ्वास का उसास होता है, श्वास का सांस होता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है, सही युग्म। देखो मैं सबका आंसर बताते चलता हूं। लोहकार लोहार नहीं होता, लोहकार लोहार होता है। लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य होता है। अर्घट का भी हम लोग पढ़े थे, रहट होता है। मिष्ट नहीं होता, दंटी सा वाला सा होता है, ये वाला मिष्ट होता है। ठीक है, तो आपके आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है, वर्तिका का पत्ती होता है, बस इसको याद कर लो। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, गोत्र का गोत होता है। उलाहना, एक उलाहना क्या होता है, प्रालंब वगैरह सुने होंगे आप, प्रालंब उलाहना। उसी तरह से उपालंब होता है, प्रालंब उपालंब, मतलब गोपियां उद्धव को उलाहना देती थी। जब वो कृष्ण का संदेश लेके आते हैं तो उस पर उलाहना देते थे। वृंदावन जब आए तो उसको उलाहना दिया गया गोपियों द्वारा, वही उलाहना है। ठीक है, सिंघाड़ा का तत्सम क्या होता है, श्रृंगाटक होता है, श्रृंगाटक। निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है, तत्सम घर नहीं होगा, सूत नहीं होगा, कपूत नहीं होगा। कपूत का क्यों, तत्सम कुपुत्र होता है। गोपाल का ग्वाल होता है। इसका आंसर ये होगा। भभूत का क्या होगा, भभूत का विभूति होता है। भभूत का क्या होगा, विभूति होगा। अधोलिखित में से भभूत का क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 47। भभूत का विभूति हो गया। अब कौन सा देखना है, अधोलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। देखो तद्भव पूछ रहा है, ये जो पिटक है ये पिटारा होता है, मतलब खजाना भी बोलते हैं। आप जब ये पढ़ोगे ना, सूत पिटक पढ़ते होगे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जो बौद्ध धर्म में पढ़ा जाता है। तो पिटक में क्या है, उसको खजाना बोलता है। उसमें खजाना के तौर पे क्या होता था, बुद्ध का संदेश होता था, बुद्ध का नियम होता था, जो सारी चीज होता था वो सारी चीजें को उसमें शामिल किया गया था। तो यहाँ पिटक पिटारा होता है। प्रतिभिज्ञान क्या होता है, पहचान। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा है। देखो दही का क्या होता है, दधी होता है। तो अब बताओ वो होगा नहीं होगा। ग्राहक का क्या होता है, ग्राहक होता है, खत्म। और तो कुछ है नहीं। गयंद भी नहीं होता, तत्सम पूछ रहा है, फिर जीर्ण होगा आंसर, जीर्ण आंसर होगा। अगला है अघन का तत्सम रूप क्या होगा। अघन का तत्सम रूप क्या होगा, अघन नहीं होता खाली। अग्रासन क्यों होगा, अग्रहायन होगा। 50 का अग्रहायन, अग्रहायन क्या होगा, अग्रहायन होता। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो
इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा थोड़ा पकड़ना सीखना, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है जयंत है, देखो यहाँ पर पढ़ रहे हो तो आपको याद है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, एक प्रेशर रहेगा तो समझ में नहीं आएगा कभी कभी। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो न वगैरह अगर पकड़ोगे, हमने बोला था कि इस तरह का ट्रिक वाला जब जाओगे, हमने बोला था कि इस तरह का शब्द रहे तो अपने आप तत्सम होता है। तो भाई हमको मान लिया कि हमको ये पता है कि ग्राहक होता है, ये दधी होता है, अब इसमें कंफ्यूज हो गए तो क्या पढ़े, एलिमिनेट ही तो करना है। फिर दिमाग लगाएंगे कि एलिमिनेशन मेथड है क्या, कोई कुछ है ट्रिक क्या, तो ट्रिक लगाओगे तो आ जाएगा सही। निम्नलिखित में से तत्सम, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द अब बताओ। अब देखो उत्साह से बना दिया उत्साह, यही तो तद्भव हो गया। उजला, उजला कभी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट इसको इजी करके दे दिया है, उजला तो होगा नहीं। अब बताओ उजला नहीं है तो ओष्ठ बचा है और उल्लू बचा है। उल्लू का क्या होता है, उल्लू का उल्लुक होता है भाई, उल्लू का उल्लुक होता है, उजला का केवल आ का सा। अब आपके पास क्या बचा तत्सम निकालने के लिए, अब आपको ये तो हमने बता दिया, यहाँ पर हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसे समझो, बार बार ये बता रहा हूं ताकि दिमाग में रहे। ये सा जो दंटी सा वाला है, कर दिए ये सा, तो ये वाला जो सा हमने बोला है, ये वाला सा जो हमने बोला है, ये वाला यही तो है हम जो बताए हैं भाई, ये जो बताया हूं मैं यही तो दिखाएगा कि ये तत्सम है। जब तत्सम है तो आपको इतना देखने की जरूरत था क्या, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, परिवा का तत्सम क्या है। परिवा का प्रतिपदा होता है। देखिए कोई महीना होता है, कोई पंचांग का महीना का जो पहला पक्ष होता है, जो शुरुआत का दिन होता है, वही प्रतिपदा होता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म, ये संगत पूछ दिया, देखो पॉजिटिव बात कर रहा है। अब देखो सत्य का सच होता है, घड़ा का बोल रहा है, घोटक मतलब घोड़ा होता है, ये घड़ा है। ये कौन सही है, तो पर्यंक का पलंग होता है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द, देखो हर चीज बताऊंगा नहीं क्योंकि ये PYQ है, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, और अगर और ज्यादा डिटेल में देखना तो इसको लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो हमको कम वीडियो में इसको पूरा करना है। तो मैं सारे जितना हो रहा है सारा ऑप्शन को कुछ ना कुछ ऑप्शन लेके आपको करवा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द, अब एक तद्भव है, एक तद्भव खोज रहा है, तो आंसू किससे बना है, आंसू बना है। अब देखो अब मैं भूल जाओ थोड़ा सा कि कौन सा आंसर होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कत्र होगा कि उच्च होगा कि बानर होगा, तो भाई चंद्रबिंदु देख लो, डायरेक्ट आंसर मान लो तद्भव है। ऐसे क्या है, उच्च बानर, बानर बंदर होता है, आंसू डायरेक्ट हो गया आंसर। आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। कपित क्या होता है, कैथा होता है, देखो क्वाथ भी था, क्वाथ में हमने क्या बताया था, था और काढ़ा, ये तीन चीज कपित थे, देख लेना, कंफ्यूज मत होना है। चबूतरा का तद्भव, चबूतरा का तत्सम क्या होगा, चतवाल होगा। ठीक है, ये याद कर लो इसको। निम्नलिखित में से एक तद्भव, एक तद्भव, अब यहाँ पर डायरेक्ट देखो हमने क्या बोला, चंद्रबिंदु पकड़ो, इसमें है ए हो गया, आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है। अब नयन सकून ये सब क्यों देखने जाए। पेट का क्या होता है, पेत्र होता है। चना का क्या होता है, चनक होता है। ऊन का क्या होता है, ऊर्ण होता है। तत्सम। थाली का क्या होता है, थाली होता है। थाल का क्या होगा, थाल होता है। जामुन का क्या होता है, जम्बू होता है। एक तत्सम है, कौन सा तत्सम है, देखो
यहाँ पर ये जो बिनती दिख रहा है ना, ये तद्भव है, लेकिन अगर यही बिनती में मात्रा हम ता का छोटा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। बहुत छोटा चीज है, लेकिन ध्यान रखना ये डाकनी एक्चुअली नहीं होता, ये डायन होता है। तो तत्सम क्या हो गया, ये हो गया। तो डाकनी का तद्भव क्या होता है, डायन होता है। अटारी का क्या होता है, अटालिका होता है। निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है, अब तद्भव कौन सा है, तो 14 है। आभ्यंतर का तद्भव क्या है, आभ्यंतर देखो, हम लोग याद करिए कि जब बायोलॉजी पढ़ते थे, छोड़ो वो भी, आभ्यंतर क्या होता है, भीतर होता है। आभ्यंतर देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आभ्यंतर भी होगा, अभ्यंतर भी होगा। किताब में लिखा है खाली अभ्यंतर होगा, लेकिन आभ्यंतर भी होता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों कोई मिल जाए तो सही है, घबराना नहीं, उसका मतलब भीतर होता है। भीतर का क्या होगा, भीतर का अभ्यंतर। अब विरंग और बहिरंग दोनों का क्या है, विलोम है। एक तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कौन सा है, पंचाली उनचाली नहीं, पंजीरी है। पंजीरी क्या होता है, पूजा उजा के समय में जब आटे को घी में भून उनके जब नैवेद्य प्रसाद वगैरह बनाते हैं तो वही पंजीरी है। तद्भव शब्द क्या होता है, तद्भव कौन है इसमें, अतिथि, आतुर, आजिर में। देखो अटल क्या है, अटल को क्या इसमें तत्सम में कुछ बदल दोगे क्या, तुम बदल पाओगे क्या अटल को, अटल को नहीं बदल पाओगे। और बाकी जो शब्द है सारा सारा तत्सम है ही नहीं। तो क्वेश्चन लगभग हमने आधा ज्यादा कर दी, मतलब आज जितना करना उतना करवा दिया, आधा ज्यादा। बांका, बांका का वक्र होता है, तिरक का तिरछा होता है। ये जो देशज है चाकू, इसलिए इतना दिमाग नहीं लगाना। देखो निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। देखो पंसारी का क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसमें तद्भव तत्सम का एक शब्द युग में पूछ रहा है, कौन सा है। देखो कौड़ी, कपार्दिकी, कोस और सियाय। देखो इसमें से यही पकड़ना है शब्द कौन सा है। ये हमने पीछे भी किया है, तो ये तो आंसर हमारा है। यहाँ देखो कितना माइनर दिया है, गेहूं और गोहुम दिया है, जबकि गोधूम होता है, गोधूम होता तो सही होता। अपाहिज है, यहाँ अपाद हस्त लिखा है। अगर यही खाली आ के साथ बड़ी मात्रा नहीं लगाता तो ये सही होता, अपाद हस्त खाली होता है, ठीक है। अब ये एक चीज और देखा, ध्यान दो, यहाँ पर कौड़ी है और करपादिकी है, क्या है, कपार्दिकी। तो इसको जब देखोगे तो ये है कुछ नहीं, एक्चुअली कौड़ी का क्या होता है, करपादिक होता। देखो क्या, कपर्दिक, कपर्दिक, कौड़ी का क्या होगा, कपर्दिक, दिखा, कपर्दिका, ठीक है। तो ओस अवश्य आए, कौड़ी का, कपर, हाँ कपर्दिका, अपाहिज का, अपादहस्त, गेहूं का, गोधूम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब यहां से देखो तद्भव पूछ रहा है, पुत्र वधु त्रय है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। पुत्र वधु को पतोहू बोलते हैं। पश्चाताप, ये भी होगा क्या, नहीं होगा। तद्भव पूछ रहा, पश्चाताप माने पछताना होता है। प्रस्वेद होता है, का पसीना का तत्सम प्रस्वेद होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तद्भव हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। एक बात बताओ, एक तो हमने पढ़ा पीछे कि श्रेष्ठी का श्रेष्ठ होता है, तो ये गलत हो गया। आर्द्रक ये सही है हमारा। उपाध्याय, ओझा,
ये तत्सम और तद्भव ये भी सही है हमारा। देखो ये अंगीठा है, तो अंगीठा का होता है अग्निष्ठिका, ये भी गलत है, तो हमारा दो गलत हो गया, तो हमारा बी और सी गलत है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है तो मतलब ये बोला तद्भव नहीं है, इसका मतलब तत्सम में होगा। बताओ भाई कौन है तद्भव, कौन नहीं है? द्वार है, गृहस्थी क्या से बना है? गृहस्थी से बना है। पांव पाद है, साय मतलब संध्या, ठीक है, तद्भव नहीं है। साय, द्वार मतलब क्या? द्वार को हम लोग द्वार बोलते हैं, तो भी क्या है हमारा तद्भव है। एकल शब्द, एकल कुछ नहीं है, अकेला है। कैवर्त, कैवर्त किसको बोलते हैं? केवट को बोलते हैं, जो नाव खेता है उसको, जो नाव चला रहा है वो नाविक है। गृध्र, देखो भैया एक गृध्र कोई है नहीं शब्द वास्तव में, एक गृध्र है, इसका गृध्र का आंसर होगा गिद्ध। सुष्टि, सुष्टि का आंसर होगा हाँ, सुष्टि का सोंठ होगा आंसर, सुष्टि का सोंठ। मच्छिका, देखो यहां से समझ लो, मच्छिका का आंसर होगा मक्खी, मतलब ये तत्सम शब्द किसका है? तो मच्छिका किसका? मच्छी का तत्सम है। मत्स्य, ठीक हो गया। मत्सर, मच्छर का हो गया। मृतिका क्या हो गया? मिट्टी का। मक्खी शब्द का तत्सम रूप अभी हमने बताया था मच्छी, मच्छिका। अब यही कंफ्यूजन होगा, मच्छिका होगा कि मच्छिका होगा, ये ध्यान रखना, ये मच्छिका होता है। हल्दी, हल्दी हरिद्रा, यहां ध्यान रखना, हल्दी हरिद्रा तो सब याद करके जाता है। यहां पर ये भी हरिद्रा दे दिया, ये भी हरिद्रा दे दिया, ध्यान रखना हरी वाला हरिद्रा है। ये वाला छोटी मात्रा वाला हरी है, ध्यान रखना ये हरिद्रा है। हल्दी शब्द का हरिद्रा तत्सम। एक ही तरह क्वेश्चन है। उल्लास किससे बन गया? उल्लास से बन गया, उल्लास, उल्लास से बन गया उल्लास। नारियल का क्या होता है? नारिकेल होता है। अब ध्यान रखो, ये नारियल अगर लिख रहे हो का दोनों होता है, नारिकेल, तो दिखाना चाह रहा हूं, आप गौर करो। देखो ये जो छोटी मात्रा है, यहाँ छोटी मात्रा है, यहाँ बड़ी मात्रा है, ये दोनों रहेगा तो दोनों सही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नारियल शब्द देखो यहाँ दोनों आ गया है, तो नारिकेल, नारिकेल ये दोनों सही, ये भी दोनों सही, ए सी और दोनों सही। सिंह शब्द, सिंह शब्द का तत्सम क्या होगा? अब देखो बार बार यही चीजों को समझना आपको, यहाँ पर एक चीज गलत कर दिया है, श्रृंग श्रृंग दोनों एक ही दे दिया है, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन छोड़ दीजिए क्योंकि श्रृंग श्रृंग दोनों दे दिया है। श्रृंग श्रृंग देने का कोई वैसा औचित्य था नहीं, देने का मतलब ये गलती दे दिया है। इसका एक्चुअली ये श्रृंग को ऐसे ले लीजिए। देखो ऐसे भी एक बात बताता हूँ, अगर ए लग रहा है, ए नहीं लगता, ध्यान रखना, तो ये जब भी लग रहा है तो ये खाली है और श्रृंग है, तो ये यही वाला है यहाँ पर, तो इसको सिर्फ ये पढ़ा जाए, ठीक है, तो आंसर श्रृंग होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तद्भव है? तद्भव है भाई कोयल, कंटक, आश्चर्य, उज्जल। उज्जल मतलब उजला, आश्चर्य अचरज, कंटक कांटा, कोयल कोकिल। तो भाई तद्भव कौन सा है? कोयल है, सर हो गया। अटालिका, अटारी को बोलते हैं, तो अटालिका को जब देखोगे तो ये भी देख लेना कि ये छोटी मात्रा है कि बड़ी मात्रा है। निम्न से कौन सा शब्द तद्भव है? अब इसको हर चीज को मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझ लीजिए। नग्न नंगा होता है, भ्रमर भौरा होता है,
त्रीनी क्या हमने आज पढ़ाया था ना, त्रीनी तीन, जब वो वाला देखोगे तो उसमें मैंने बताया है ट्रिक वाला में। तो यहाँ पर तद्भव कौन सा हो गया, यहाँ पर नग्न भ्रमर त्रीनी का तीन, तो हमारा ये हो गया तद्भव। करपर, करपर क्या है, यहाँ पर करपर का ऑप्शन ही दिया है, करपर का ऑप्शन नहीं है, फिर भी यहाँ पर जान लो। कपूर को बोलते हैं कर्पूर, कपड़ा का करपट, खप्पर का खरपर, और करकट का केवट बोल। करपट कपड़ा, करपट कपड़ा, देख रहे हो, करपट करपट, गधा गधा बहुत आता है। तत्सम की जोड़ी को बताओ, तत्सम कौन सा है, कहने का मतलब है जो दोनों जो दिया रहेगा, दोनों कौन कौन सा है जो तत्सम है। एक बात बताओ मुझे, ज्ञान और क्षेत्र हा वाला है तो होगा, तरह है भैया, ये दोनों क्या है, तत्सम है। मत्स्य और मृग ये दोनों है तत्सम है। कर्म और विद्या ये दोनों है। ये दधी है, दधी मतलब दही होता है। यहाँ पर क्या है, गलत क्यों नहीं है, गलत क्यों है, जोड़ी गलत क्यों है, भात नहीं होता है। ये अगर भक्त होता ना तो हो जाता, और भक्त का ही क्या होता है, भात और भगत, ध्यान रखना। तो ये होता तो आंसर हो जाता सही। कौन सा शब्द तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से, तृण और दंड ये दोनों दोनों तत्सम है। कपाट और एकादश दोनों से, कपाट और किवाड़ एकादश ये भी है। राजपुत्र और शुकर ये भी है। वत्स और परख, परख नहीं है एक्चुअली, परीक्षा होता है, परीक्षा होता तो ये भी सही होता। वत्स तो सही है, बछड़ा और बच्चा, लेकिन परख परीक्षा होता। चूरन, चूरन का तत्सम क्या होगा, तो चूर्ण होगा। अब यही आप समझोगे, जब चूर्ण को हमने बोला था कि ये तत्सम अपने आप में होगा क्योंकि न है, तो अपने आप आंसर हो जाता। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है। तो देखो यहां पर क्या है, निश्चित भी नहीं लिखा है तो ये रात है, समझ गए। ये मनोज, काम देव, इंदु, चंद्रमा, तो सब पर्यायवाची, वो पर्यायवाची में देखिए। तिक्त का तीखा होता है, तीक्ष्ण का तीखा होता है, ठीक है। तिक्ता तिक्ता कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। तद्भव शब्द निर्दिष्ट करिए, कौन तद्भव है। कूप कुआं होता है, व्योम नहीं होता, विद्या नहीं होता, आधा है। तत्सम, देखो अब क्या है, तत्सम में क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन दिया गया था उसको लगा था कि आंसर ये वाला सही हो जाएगा, आयोग को लगा। एक्चुअली एक क्लिष्ट भी गलत लिख दिया, एक क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट, क्लिष्ट होता है तो ये होता है। ऐसे इसको भी सही माना गया, इसको भी सही माना गया है, और क्लिष्ट इसको मान लोगे ये भी सही हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा वो। ढीठ का क्या होगा, ढीठ धृष्ट राष्ट्र वाला ढीठ, ये होगा ढीठ। अभी हम लोग पढ़े हैं धृष्ट, तत्सम हो जाएगा वो। तत्सम शब्द का चयन करिए। या शेर है, बब्बर शेर है, बाघ बाघ है, व्याघ्र है। तो बब्बर शेर बाघ ये व्याघ्र होता है, इसमें तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। तद्भव शब्द कौन सा है, देखिए मानव और मनई, मनुष्य का होता है मानुष, समझिए, मानव होता है मनई, तो आंसर क्या हो जाएगा, मनई। दीठी क्या होता है, दीठी क्या होता है, दीठी दृष्टि होता है। दोनों एक ही लिख दिया क्या, दृष्टि, हाँ, तो दृष्टि होता है, तो एक चीज 4 नंबर पे चलेगी क्या। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसका क्या होगा, दीठी हमेशा क्या होता है, दृष्टि होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चा, कि यहाँ पर देखो एक छोटी मात्रा बड़ी मात्रा है, यहाँ छोटी मात्रा है, तो एक कंफ्यूज मत होना कि 2 दिया है तो ऐसा तो नहीं है दोनों में से एक होगा। दीठी क्या होता है, अगर गांव में जाओगे तो दीदा फूटा हुआ है क्या, दीदा फूटा हुआ क्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं गांव वाले लोग। तुम्हारा दीदा फूट गया। अब जब बिहार जाओगे
और जब मगध वाला एरिया में जाओगे तो ये अक्सर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दीठी एक्चुअली कुछ नहीं, वो दृष्टि है। समझ गए? एक क्वेश्चन और कर लेते, ठीक है। मुद्री क्या होता है? मुद्री का तत्सम क्या होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुद्री का और आंसर क्या होगा? देखो, आंसर होता है मुद्रिका। और मुद्रिका देखते हो जब पूजा पाठ करते हो तो कभी कभी जब आपको जल वगैरह चढ़ाना रहता है तो पंडित जी वगैरह हाथ में जो क्या बोलते हैं, जो कुछ धागो, लोग दुभी बोलते हैं, या जो घास होता है उसका बना दिया जाता है अंगूठी, और उसको पहना कर जब कुछ जल का अर्पण करवाया जाता है तो उसी समय उसको मुद्रिका बोलते हैं। ठीक है, अभी 105 रखते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है, बाकी जो कुछ बचा है क्वेश्चन वो कल करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।